अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस क्लास में हम होम को इंसर्ट को देख चुके हैं, इन इंसर्ट में जितने भी टूल्स थे। हाँ, अगर आपको वो लगता है कोई टूल मुश्किल है या उसमें फ़र्दर इन डेप्थ डिटेल्स आपने मिस की है या मैंने नहीं बताई या मुझसे कोई टूल मिस हो गया है, तो मोस्ट वेलकम भाई, कमेंट्स का यूज़ करें। हमारा ईमेल है, आपके पास बाकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो बिल्कुल रिप्लाई करें। उसको रेक्टिफाई किया जाएगा, या आप कोई भी इशू फेस कर रहे हैं तो उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाए। आज की क्लास में हमने बात करनी है वर्ड में डिज़ाइन के टैब पे। अब जो ये वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं 2013 है, न्यूअर वर्जन जो है उसमें आपको टैब मिलेगा। अगर आप 2010 से पुराना वर्जन देखेंगे तो उसमें आपको ये नहीं मिलेगा। कुछ टूल्स हैं जो इसमें आपको मिलेंगे न्यू, और बाकी वही टूल्स हैं जो पुराने वर्जन्स में भी हैं, बस ये है कि वो पहले इंसर्ट में होते थे, अब वो आपको डिज़ाइन में मिल रहे होंगे। तो बेसिकली फॉर्मेटिंग का काम आपने शॉर्ट टाइम में परफॉर्म करना है। आपके पास कंटेंट ऑलरेडी मौजूद है, आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, रिपोर्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आपका स्पेसिफिक कंटेंट है वो आप बना चुके हैं, टाइप कर चुके हैं। अब आप चाहते हैं कि मुझे एज अ टेम्पलेट कोई डिज़ाइन मिल जाए, या इसमें मैं टोटली मॉडिफिकेशन करूं, जो बिल्ट इन इसमें फॉर्मेट्स हैं वो क्विकली अप्लाई हो जाएं। तो उस काम को परफॉर्म करने के लिए हम आ जाते हैं डिज़ाइन में। अब इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि थीम है। अब ये थीम तभी काम करेगी, या थीम में जो ऑप्शंस आपको मिलेंगी वो तब आपको विजिबल होंगी जब आपके डॉक्यूमेंट में वो स्पेसिफिक फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। यानी ऐसा नहीं है कि मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया और उसमें टेक्स्ट लिखा सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में, जिससे आपको ये नज़र आ रहा है ये आपने लिखा, और उसके बाद आके आप थीम पे क्लिक करते हैं और कहते हैं कि थीम से कुछ नहीं हो रहा, तो उससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी फॉर्मेट नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि डिज़ाइन के टैब में जितने भी टूल्स हैं वो तब एप्लीकेबल हैं जब आपके डॉक्यूमेंट में कंटेंट के साथ साथ उसके ऊपर जो फॉर्मेट्स हैं वो भी आपने अप्लाई किया है। तो कुछ कर लेते हैं हम, कुछ तो ऑलरेडी हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि भाई हेडिंग बनी हुई है और टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसी तरह हमारे पास पेज कलर भी है, आपको कोई कलर वगैरह देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। आप कोई कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मोर देन वन कलर चाहिए तो फिर आप जो है ग्रेडियंट के ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको फिल इफेक्ट में मिल जाएगी। अब यहाँ पे वन कलर है, टू कलर एंड प्री सेट में, फिर आपको यहाँ पे प्री सेट में मिल जाते हैं। टू कलर में आप अपनी मर्ज़ी से कलर बता सकते हैं। देन फिर आप उसकी शेडिंग और शेडिंग से रिलेटेड जो वेरिएंट्स हैं वो बता सकते हैं कि भाई मुझे वर्टिकल चाहिए, वर्टिकल में मुझे ये चाहिए, या मुझे जो है वो डायगोनल डाउन चाहिए और उसमें ये डिज़ाइन मुझे चाहिए। ग्रेडेड में नहीं रखना चाह रहा, मैं टेक्सचर रखना चाह रहा हूँ या पैटर्न रखना चाह रहा हूँ, तो सारे का सारा काम हम यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। आप कोई मैगज़ीन बना रहे हैं, बैकग्राउंड पे पिक्चर रखनी है, तो वो यहाँ से आ जाएगी। तो मुझे जो है वो टेक्सचर रखना है, मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं टेक्सचर आ गया। आपको ये नहीं चाहिए, आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप नो कलर कर दें और रिमूव हो जाएगा। दैन दोबारा फिल इफेक्ट्स में आ जाते हैं। मुझे यहाँ पे ग्रेडियंट रखना था, टू कलर चाहिए थे, और मुझे डायगोनल अप डायगोनल डाउन में रखना था ये। तो इस तरीके से भी हम अपने काम कर सकते हैं। जो भी आपको ठीक लगे, आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो सूट कर रहा हो, वो इस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पेज बॉर्डर। हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। आपके पास यहाँ पर डिफरेंट सेटिंग्स आ गई हैं, जिसमें नन, बॉक्स, शैडो, 3D और कस्टम के ऑप्शन है। यानी यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपने चेंजेस करने हैं तो कोई भी सेलेक्ट कर लो, कस्टम ही कहलाएगा। तो कस्टम में मैं आ जाता हूँ। 3D में या 3D पहले से ऑप्शन आ जाती है। शैडो में आपको जो राइट साइड है वहाँ पे एक शैडो मिलेगा। बॉक्स में इसका एक बॉक्स बना के आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और नन में जो भी आपने बॉर्डर वगैरह रखी हुई है वो रिमूव हो जाएगी। तो हम कस्टम पे आ जाते हैं। भाई मुझे स्टाइल जो है वो ये चाहिए, कलर में ये रेड रखना चाह रहा हूँ, विजिबिलिटी के लिए मैं इसकी विड्थ बढ़ा रहा हूँ, और आप या तो स्टाइल रख सकते हैं विद कलर और विड्थ, या आप आर्ट रख सकते हैं। अगर आर्ट पे आएंगे तो स्टाइल चला जाएगा। तो पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद आके हम आर्ट को देख लेते हैं। अब मैं ओके करूँगा। ओके करने से पहले ज़रा ये ऑप्शन देख लें, अप्लाई टू। अप्लाई टू में आपको बताया जा रहा है कि आपने सिर्फ इसी सेक्शन पे करना है, आपने फर्स्ट पेज ओनली रखना है, या आपने फर्स्ट पेज को छोड़ के बाकी पे अप्लाई करना है। देखिए, आप कोई बुकलेट बना रहे हैं तो सारी सी बात है, पहला जो पेज है हमने इंसर्ट में बात की कि उसको क्या कहते हैं, हम कवर पेज कहते हैं। तो उसमें तो ये डिटेल्स नहीं आएंगी, उस पर डॉक्यूमेंट का जो कवर है उसकी डिटेल्स आएंगी। ये बॉर्डर वगैरह, पेज नंबर, ये नहीं आ रहा होगा।
तो पेज नंबर भी इंसर्ट में ही था। तो यहाँ पे फिर हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे कि भाई मुझे फर्स्ट पेज पे बॉर्डर नहीं चाहिए, बाकी पेजेस पे चाहिए, तो ये ऑप्शन फंक्शनल होगी। इसी तरह आपने सेक्शंस बनाए हुए जो हम अपने आने वाली क्लास में देखेंगे पेज लेआउट में कि भाई आपने पेज में ही सेक्शंस बनाए हुए हैं या डॉक्यूमेंट में सेक्शंस बनाए हुए हैं, तो सेक्शन पे अप्लाई करना चाह रहे हैं चेंजेस, बाकी पूरे डॉक्यूमेंट पे, यानी 20 पेजेस हैं, 20 में से 5 सेक्शन में डाले हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ 5 पे चेंजेस आए, 15 पे नहीं आए। तो पहले तो सेक्शन बनाएंगे, फिर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो वो स्पेसिफिक सेक्शन पे अप्लाई होगा। कर्सर का उस सेक्शन में होना ज़रूरी है, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। तो प्रैक्टिकल हम करके देखेंगे जब हम सेक्शन बनाएंगे, तो दोबारा आके मैं आपको दिखाऊंगा। फॉर नाउ आपको पता होना चाहिए कि इस ऑप्शन का क्या इस्तेमाल है। होल्ड डॉक्यूमेंट, और ये मैंने ओके कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि अप्लाई हो गया। दोबारा मैं चले जाता हूँ पेज बॉर्डर पे। हमने बात की कि हमारे पास भी आर्ट भी हैं, या आर्ट रखेंगे तो स्टाइल आएगा नहीं आएगा, स्टाइल रखेंगे तो आर्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं आर्ट बता देता हूँ, आप देखेंगे कि स्टाइल जो है वो खुद ब खुद रिमूव हो जाएगा। ये मुझे चाहिए। अब इसमें विड्थ क्या रखना चाह रहे हैं वो आप बता दें, मैंने विड्थ ज़्यादा कर दी। आप एक सर्टिफिकेट डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो कुछ इस किस्म का होता है, ठीक है। तो इसमें जो बिल्ट इन आर्ट्स हैं वही आप रख सकते हैं। अगर आपको फर्दर ग्राफिक्स में जाके काम करना है तो ये वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक्स के लिए जो ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर हैं उसमें हम काम करते हैं। अब जब मैं आता हूँ यहाँ पे थीम में और उस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखते हैं कि इसमें चेंजेस आ रहे हैं, यानी हेडिंग का कलर स्टाइल चेंज हो रहा है, फॉन्ट का भी स्टाइल, और पेज का बैकग्राउंड, और इवन जो बॉर्डर है हमारी उसमें भी आपको थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा होगा साइज़ के लिहाज से। नहीं, उसमें चेंज नहीं आ रहा, वो वहीं पे मौजूद है। जो पेज बैकग्राउंड है, जो फॉन्ट है, वो आपको चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये थीम्स जो हैं अब एप्लीकेबल हैं। या यहाँ से मैं फॉर्मेटिंग में आता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ स्पेसिफिक फॉर्मेट है वो ये नहीं, बल्कि ये ठीक रहेगा या ये रखा मुझे रखना है, तो मैं यहाँ से रख सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास है। आप कोई नया स्टाइल सेव करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मुझे ये अच्छा लग रहा था, मैंने अप्लाई कर लिया। कलर अब आपने चेंज करना है, यानी आप कहते हैं यार फॉन्ट वगैरह ठीक है, सब कुछ ठीक है, स्टाइल भी ठीक है, हेडिंग भी ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन, कलर कॉन्ट्रास्ट जो है ठीक नहीं है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे रख सकते हैं। फिर आप ऐसा भी हो सकता है कि भाई टेक्स्ट वगैरह भी ठीक हो और कलर वगैरह भी ठीक हो, मगर आप कहें यार ठीक है डिज़ाइन के लिहाज से, कलर के लिहाज से ठीक है, टेक्स्ट अगर चेंज हो जाए तो फिर आपके लिए यहाँ पे फ़ॉन्ट की ऑप्शन है कि भाई यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन मैंने नहीं बनाई हुई, मगर वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है हमारे होल डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाता है। इसी तरह पैराग्राफ स्पेसिंग भी है। ये हमारे पास एक अलग पैराग्राफ है, ये हमारे पास एक और पैराग्राफ है, ठीक है। मैंने 3 पैराग्राफ बना लिए। अब मैं पैराग्राफ स्पेसिंग पे आता हूँ तो आप देखें कॉम्पैक्ट है, टाइट है, ओपन है, रिलैक्स है, डबल है। तो इस तरीके से भी आप इनके दरमियान की स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग जो है वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो बड़ी ईजी ऑप्शंस हैं। आप क्विकली इनको यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं। जस्ट आप पहले टाइपिंग वगैरह परफॉर्म कर लें, देन जो इंटायर डिज़ाइन है वो यहाँ से आप बड़ा इजीली चेंज कर सकते हैं। इसमें जो काम की एक चीज़ है आज की क्लास में, वो हमारे पास है वाटर मार्क। देखिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल होते हैं, या आप उसके पीछे वाटर मार्क जो शो करवाना चाहते हैं कि ये प्रोप्राइटरी है, ये जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो उसकी मार्किंग के लिए हम इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। इसमें टेम्पलेट्स तो पहले से बने हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहा है कि ये भी जो हमारे पास एंगल में आ रहा है। इसी तरह आप इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी रख सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ करना चाहते हैं वाटर मार्क में, तो फिर आप कस्टम वाटर मार्क में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है टेक्स्ट की, क्या आप क्या रखना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वो टेक्स्ट लिख दूंगा। लैंग्वेज आप क्या रखना चाहते हैं, अगर आपके पास लोकल लैंग्वेज इंस्टॉल है तो वो भी आप रख सकते हैं, उसमें टाइप भी कर सकते हैं। फ़ॉन्ट क्या रखना है, साइज़ क्या रखना है, कलर क्या रखना है, वो सारा काम आप यहाँ से बता सकते हैं। मैंने इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया, अप्लाई किया, तो आप देख सकते हैं वो उस डायरेक्शन में आ रहा है, डायगोनल में वो उस डायरेक्शन में आ रहा है। मज़ीद क्लियरिफाई करना है तो आप जो सेमी ट्रांसपेरेंट का चेक बॉक्स है उसको अनचेक कर दें तो ये मज़ीद विजिबल हो जाता है। मगर फिर इस बात का ख्याल रखें कि आपका जो सिंपल टेक्स्ट है या जो बैकग्राउंड पे आपने रखा हुआ है उसका कलर सेम तो नहीं है। तो अगर है तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ब्लैक में, जब प्रिंट होगा तो फिर इशू हो जाएगा। तो उस लिहाज से आप इसको देखें कहीं इशू तो क्रिएट नहीं कर रहा। तो देयरफॉर मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं सेमी ट्रांसपेरेंट को चेक कर देता हूँ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो पिक्चर की ऑप्शन है, जैसे आपने देखा है कि आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं या
बोर्ड यूनिवर्सिटी के पेपर्स होते हैं, या आपको कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मिल रहा होता है, तो उसके बैकग्राउंड पे आपको जो एक ऑर्गेनाइजेशन का लोगो मोनोग्राम नज़र आ रहा होता है, वो इस तरीके से डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया जाता है। देखिए आपको इसके बैक पे नज़र आ रहा होगा। इसको भी आप मज़ीद विजिबल करना चाह रहे हैं तो ये कर दें, अब वो मज़ीद विजिबल हो जाएगा। साइज़ आपने एडजस्ट करना है तो यहाँ पे परसेंटेज प्री डिफ़ाइन भी हैं, और आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ख़ुद भी बता सकते हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है। और इफ़ेक्ट्स जो हैं, अगर आप इस पर कोई शेप वगैरह रखी हुई है तो उसका स्टाइल जो चेंज करने के लिए यूज़ होता है। तो ये हमारा डिज़ाइन का टैब है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही है, हमने डिज़ाइन के टैब को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, जिसमें हम पेज लेआउट पे बात करेंगे। तो अपना ख्याल रखें, इसको देखें, प्रैक्टिस करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।